हेलो, आज है संडे तो हमने प्रत्येक संडे को एक नोट लिखने की कोशिश की है जो आज से स्टार्ट है। तो आज है संडे तो इसके चक्कर में हमने खुशी पे नोट्स लिखा है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। बहुत दिनों तक मैं अपना मंतव्य किसी चीज़ पर नहीं दिया तो मेरे मस्तिष्क में अब कुछ आ ही नहीं रहा था। इस बात को लेकर मैं आश्चर्य नहीं हूँ। जिस चीज़ में आप समय देंगे वैचारिक भावनाएं भी उसी क्षेत्र में आने आरंभ हो जाएंगी। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है जो अच्छा लगा था। मुझे मेरा टॉपिक दिख गया जिस पर मैं आज लिखना चाहता हूँ। ये मैं लिखते लिखते मेरा टॉपिक सूझ गया कि मैं आज क्या लिखूँगा। मैं आपसे इतना ही कह कर अपना टॉपिक आरंभ करूँगा कि अगर आपके विचार सही दिशा में हैं और आपके रुचि क्षेत्र में आ रहे हैं तब उस विचार को अपने अंदर न रोकें। ये हमारी सब लोगों से विनती है। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। इससे स्टार्ट करते हैं खुशी। आज का टॉपिक खुशी है। यहाँ आप गलत नहीं समझिएगा। खुशी कोई व्यक्ति या महिला नहीं है। यह खुशी शब्द एक भावनात्मक पहलू है जो हर एक प्राणी सजीव प्रकृति का है, जिसमें तब महसूस करता है जब उनका आंतरिक इच्छा चाहे या अनचाहे रूप से पूरा होता है। मतलब खुशी शब्द एक भावनात्मक पहलू है जो हर एक प्राणी तब महसूस करता है जब उनका आंतरिक इच्छा चाहे या अनचाहे रूप में पूरा होता है। मैं अनेक उदाहरणों को लेकर आपको खुशी के अनेक स्वरूपों में कुछ को दिखाने का प्रयास करता हूँ। पहला उदाहरण, आप एक बच्चे को या अनजान व्यक्ति को उसकी ज़रूरत का सामान देकर उसके चेहरे के भाव को देखिए। यह भाव खुशी का ही एक रूप है और सामने वाले को कुछ देकर या मदद करके आप में जो खुशी की भावना होगी वो सुकून वाली होगी। उपयुक्त उदाहरण तो खुशी के उस प्रकार में था जो अचानक बिना किसी से उम्मीद के थे, जो अचानक हो जाए। दूसरा, खुशी के दूसरे पहलू उम्मीद वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने किसी परीक्षा की तैयारी जी तोड़ मेहनत से किया और परिणाम भी आपके पक्ष में आ जाए। तब जो खुशी आपके चेहरे पर आती है वो किसी दशरथ मांझी से कम नहीं होती। समझ सकते हैं दशरथ मांझी का मेहनत। यह खुशी के उस प्रकार में है जहां आप उम्मीद कर सकते थे, यानी यहाँ हाँ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किए तो उसको उम्मीद कर सकते हैं अच्छा रिजल्ट आए। इन दो उदाहरणों से मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि खुशी पाने के अनेकों माध्यम हैं जिसे किसी कॉपी के पन्नों में समेटा नहीं जा सकता। आपको खुशी किसी भी माध्यम से मिले वो अपनी गुणवत्ता कम नहीं करती। हाँ, कुछ चीज़ें शायद इतनी छोटी हो आपके लिए मायने नहीं रखती होगी, लेकिन किसी के लिए वही चीज़ें खुशी का कारण बन जाती है। यहाँ पर भी मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। ट्रैफिक सिग्नलों पर छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, उन्हें आप मदद भी किए होंगे। 20 रुपये शायद उतनी बड़ी रकम नहीं है कि ये खो जाए तब आपका सारा दिन दुखी में रहे। आपको डायरेक्ट पैसा नहीं देना, उसे उस रूप में मिले जैसे उसे किसी ने दिया ना हो, उसे मिला हो सड़क के किनारे से, और जिसका गिरा हो वह वहाँ पे उपस्थित नहीं हो। अर्थात वो देने का ट्राई भी करे कि मुझे पैसा मिला है, लेकिन जिसका है वहाँ पे मौजूद नहीं हो। अब आप देखिए उसकी खुशी को, जो 20 रुपये आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती होगी, उसके लिए सारे दिन के खुशी का कारण बन जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि खुशी सिर्फ पैसों से ही मिलती है। मैं आपको पहले ही बता दिया है कि जो चीज़ की आवश्यकता आपको हो और वो मिले तब आप खुश होते हैं। जो चीज़ की आपको आवश्यकता हो और आपको वो मिले तो खुश होते हैं आप। ठीक है, अब मैं यह बोलना चाहता हूँ कि खुशी का कोई नकारात्मक पक्ष नहीं हो सकता। खुशी की उम्मीद करना नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। खुशी की उम्मीद जो आदमी कर रहा है वो खुशी के नकारात्मक पक्ष को दर्शा रहा है। कैसे? किसी बच्चे को आप हर रोज़ चॉकलेट देते हो, वह
उम्मीद लगाए बैठा है कि आज भी चॉकलेट मिलेगा, किंतु एक रोज न मिले तो वह दुखी हो जाता। उम्मीद वाली खुशी में जरूरी नहीं है कि हर बार खुशी मिले, लेकिन अचानक मिले खुशी बहुत सुकून देती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि उम्मीद वाली खुशी में जरूरी नहीं है कि हर बार खुशी मिले, लेकिन अचानक मिले खुशी बहुत सुकून देती है। आपसे विनती है कि आप किसी की अचानक मिले खुशी का कारण बने, जो आपको बेहद सुकून देगी। और आपका उद्देश्य होना चाहिए नेकी कर दरिया में डाल। थैंक यू। कुछ सीखने को मिला हो तो, अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।